क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले यहाँ पे लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम माइनस 1 एक्स प्लस एम प्लस एक्स बराबर 0। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे देख लीजिए ए बराबर 1 होगा और बी बराबर कितना हो जाएगा 2 एम माइनस 1। इसके बाद से सी बराबर कितना हो जाएगा एम प्लस 5। इसके बाद से दिया है कि मूल वास्तविक और बराबर है, लिख लेंगे मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक और बराबर है, इसके लिए क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये क्या है माइनस जाएगा तो प्लस, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू 4ac। देखिए बी का मान हमारे पास कितना है 2 एम माइनस 1 का, इस क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर इजकल टू 4, ए का मान 1 और सी का मान कितना है एम प्लस 5। देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4, इधर से कितना हो जाएगा एम माइनस 1, इधर से 4 एम प्लस 5। देखिए ये हमारा क्या होगा 4 से हमारा 4 कट जाएगा, ये होल स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे, ये देखिए एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना होगा एम प्लस 5। इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। देखिए ए की जगह पे एम है तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m बराबर एम प्लस 5 हो जाएगा। दोनों को इधर ला देंगे तो अब इधर हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m, एम इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस एम। इसके बाद से प्लस 1 का माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m अब माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 4 का गुणा होगा 3 हमको लाना है तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस एम माइनस 4 बराबर 0। 4 एक में 4, 4 में से एक जाएगा 3, इसमें से m ले लेंगे कॉमन, कितना होगा हमारा m माइनस 4, इसमें से 1 लेंगे तो कितना होगा m माइनस 4 बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा m माइनस 4, इधर से हो जाएगा m प्लस 1 बराबर 0, इधर से m माइनस 4 बराबर 0 तो m बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर से हमारा कितना होगा m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर हो जाएगा माइनस 1, यानी m का मान 2 आएगा, एक हमारा 4 एक हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1। ये क्या है हमारा 4 नंबर वाला प्रश्न है। प्रश्न की P और Q का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय रूप के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए इसमें दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसके बाद से दिया है P प्लस क्यू एक्स, उसके बाद से प्लस P माइनस क्यू वाई माइनस 21 बराबर 0। इसके लिए हमको क्या है P और Q का मान दिया है। यहाँ पहले लिख लेंगे कि समीकरण का निकाय, इसमें हमारा क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसमें क्या दिया हमारा P प्लस क्यू एक्स प्लस 2p माइनस क्यू वाई माइनस 21 बराबर 0। ये हमको देखिए पता है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे देखिए अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 7। इसके बाद से a2 बराबर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू, b2 बराबर 2p माइनस क्यू और c2 बराबर माइनस 21। अभी दिया है कि हमारा क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इससे तो हमारा फिक्स है कैसा है एक आएगा, तीनों हमारे क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए जब हमारे तीनों आपस में बराबर होगा तो a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है p प्लस क्यू बराबर b1 का मान कितना है 3 है, ये हमारा कितना है p
2p माइनस क्यू, इसका बार हमारा कितना है -7/-21 -21। इसमें से देखिए तीनों आपस में बराबर है, यानी दो दो आपस में बराबर होगा। यानी अब यहाँ से पहला वाला लास्ट वाला ले लेंगे तो 2/p प्लस क्यू बराबर -7/-21, ये हो जाएगा 2/p प्लस क्यू बराबर 1/3। 3 एक में 3 है, 3 7 एक ऐसा भी होगा, इसका 3 गुणा 3 दूना के 6, 6 बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू, यानी ये हो जाएगा p प्लस क्यू बराबर 6, समीकरण नंबर 1। इसके बाद इधर से हमारा कितना होगा 3/2p माइनस क्यू बराबर 1/3, देख लीजिए 7 के 21, इसका भी क्या होगा हमारा 3 गुणा होगा, 3 3 के 9 बराबर कितना हो जाएगा 2p माइनस क्यू, या फिर लिख सकते हैं 2p माइनस क्यू बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है p प्लस क्यू बराबर 6, समीकरण नंबर 1। इसके बाद से 2p माइनस क्यू बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देख लीजिए p, अब आप यहाँ से देख लीजिए इसका क्या है विपरीत है ना चिन्ह, क्यू का क्या है प्लस है, इधर ये हमारा क्या है माइनस, इससे ये हमारा कट जाएगा तो p और 2p कितना हो जाएगा 3p बराबर 9 6 15 हो जाएगा। 3 इधर क्या है हमारा प्लस सॉरी गुणा आएगा तो भाग होगा, तो p बराबर हो जाएगा 15/3, यानी p बराबर हो जाएगा 5, 5 यही 15, यही p का मान 1 में रखेंगे या फिर 2 में, तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारे पास क्या है p प्लस क्यू बराबर 6 है, तो p का मान 5 रखेंगे, 5 प्लस क्यू बराबर 6, क्यू बराबर 6 माइनस 5, यानी क्यू बराबर हो जाएगा 1। देखिए p बराबर 5 और क्यू बराबर 1 के लिए हमारा क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या होगा हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल है। जॉन और जीवांती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों को मिला के क्या है 45 कंचे हैं, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो पहले देख लिए एक को मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, यदि जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस एक्स, कितना होगा 45 माइनस एक्स। देखिए कैसे होगा, ये मान लीजिए कि ये जॉन है, ये हमारा क्या है जीवांती है, दोनों के पास कितने हैं 45 कंचे है ना। इसके बाद से हमने जॉन का एक्स माना है, तो जीवांती का हमको क्या है निकालना है ना, तो एक्स इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, यानी हो जाएगा जीवांती के पास हमारा 45 माइनस एक्स क्या होंगे कंचे होंगे। अब यहाँ से देख लीजिए इसके बाद से करें कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास शेष कंचे कितना हो जाएगा हमारा, कुल एक्स है इसमें से क्या 5 खो दिया है, ठीक। इसके बाद से फिर लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जीवांती के पास शेष कंचे कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 45 में से 5 तो कितना होगा 40, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद से लिखेंगे प्रश्न अनुसार,
क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का गुणनफल दिया है ना। तो अब देखिए जॉन के पास कितने कंचे हैं, x माइनस 5 है, जीवांती के पास कितना है 40 माइनस x है, दोनों का कितना है 124 है, कितना है हमारा 124। अब देखिए इसका गुणा होगा तो x में 40 से गुणा तो कितना होगा 40x होगा, और फिर हमारा x में माइनस x गुणा तो कितना होगा x स्क्वायर। अब इसके बाद से अब यहाँ से माइनस 5 से 40 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 के 20 200, और ये माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए इधर ये हमारा क्या है, इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 40 और 5 कितना होगा 45 एक्स, माइनस 200 बराबर 124। ठीक, 124 इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। हाँ ठीक है, इधर से देखिए इधर से माइनस ले लेंगे कम तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। आई अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 324 बराबर 0। इस वाले माइनस को इधर भेज देंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा 324 का गुणनखंड निकाल देंगे। क्या करेंगे 324 का गुणनखंड निकालेंगे, हमको लाना कितना है 45 लाना है। तो पहले 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एक में 2, 2 एक में 2, इसके बाद से कितना होगा 6 दूना 12, फिर हमारा 2 दूना के 4, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना होगा 8 दूना 16, 8 एक में 8। अब हमारा किससे जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो 27 होगा, फिर हमारा 3 बार जाएगा तो 9 होगा, और फिर हमारा 3 बार जाएगा तो 3 3। अब हमको लाना कितना है 45 लाना है। देखिए तो 3 तिली के 9, 9 तिली 27। ठीक, इधर से देखिए 2 दूना के 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 12 तीन 36 और 36 9 45। तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे x, यहाँ से यदि हम x लेंगे कॉमन तो हमारे पास बचेगा क्या x माइनस 36। अब यहाँ से ले लेंगे माइनस 9, कितना लेंगे माइनस 9, इधर हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, ये दोनों बराबर हो गया तो x माइनस 36 इधर हो जाएगा, x माइनस 9 इधर हो जाएगा। इसके बाद से लिख लेंगे x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 36, इसको लेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 9 होगा। अब देखिए यदि जॉन के पास 9 पंचे होंगे तो जीवांती के पास कितने होंगे 36 होंगे। लिखेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, x का मान 36 रखेंगे। ठीक, तो जीवांती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस 36 यानी 9, पहला हो गया। दूसरा हमारा एक 9 भी तो निकला है, तो यहाँ से लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, यदि 9 है तो जीवांती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी 36 हो जाएगा। यदि जॉन के पास 36 है तो जीवांती के पास 9 है, यदि जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास कितना है 36 है। एक एपी के 50 पद है, एक एपी में क्या है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना दिया हमारे 106 दिया है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। पहले लिख लेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। सर्वांतर हमारा क्या है, इसका सर्वांतर डी है। इसमें देखिए इसका तीसरा पद यानी दिया है कि a3 बराबर 12, तो a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा। जितना पद रहता है उतना क्या लिखते हैं कम लिखते हैं। इसके बाद से कह रहा है कि l बराबर दिया है 106, तो l बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, तो एल का मान कितना दिया 106 ए। इसके बाद से अभी अब यहाँ पे देखिए 50 है ना, एन का मान कितना है 50, 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 106 बराबर ए प्लस 50 में से जाएगा 49 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम डी का ए और डी का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसके बाद से ए प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से देखिए ए का गुणांक बराबर है, तो जब गुणांक और चिन्ह बराबर हो तो घटा के इसको हल करते हैं। तो पहले इसका क्या है चिन्ह, प्लस बदलेगा तो माइनस, अब 49 का क्या है प्लस बदलेगा तो माइनस, 106 क्या प्लस बदलेगा तो माइनस, तो ए से ए हमारा कट जाएगा। अब देखिए 2 में से 49 घटेगा, अब इसका हमारा जो भी बड़ा है तो उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो 49 बड़ा है ना, इसका हो जाएगा माइनस 47d। इसमें से ये अब इसको घटा लेंगे, पहले तो माइनस होगा, 106 में से ये घटेगा तो ये होगा हमारा 94, कितना हो जाएगा हमारा 94, माइनस 47 गुना इधर आएगा तो भाग होगा, तो डी बराबर माइनस 94 बटे का माइनस 47, यानी डी बराबर हो जाएगा 2। डी बराबर हमारा कितना होगा, दो डी डी 2 होगा। यही लिखेंगे, डी का मान 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ देख लेंगे, तो एक हमारे पास क्या है a प्लस 2d बराबर हमारा है 12, डी का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो a प्लस पहले से 2 है, डी का मान 2 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी a बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, a बराबर कितना होगा हमारा 8 होगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 इधर क्या प्लस जाएगा तो माइनस, हमको निकालना क्या है इसका 29वां पद, यानी निकालना है ए 29, तो ए प्लस 28d होगा, 28d, जितना हमको जितना पद निकालना रहता है डी वाले में एक कम लिखते हैं। तो देखिए ए का मान हमारे पास कितना है 8 है, 28 है, इसके वजह से गुणे, डी का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, तो 8 प्लस 28 दूना का कितना हो जाएगा 56, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 64, यानी इसका 29वां पद कितना होगा हमारा ये कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस इसको लिख लेंगे एल एच एस, ठीक। इसका वैसे ही हमारा क्या होगा कास थीटा बटे का 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें कुछ नहीं, देखिए दोनों का लसा ले लेंगे, लसा लेंगे तो कितना होगा कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए कास से हमारा कास कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या कास 1 प्लस कास थीटा ये है, एक बार ये है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या कास स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बटे में कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। देखते रहेंगे, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस, अब ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसको पास में रख लेंगे, अब प्लस 2 साइन थीटा बटे में कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ना तो यहाँ पे लिख के इसको दिखा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके जगह पर 1 लिख लेंगे, तो 1 हमारे पास है, इसका मान 1 होगा तो 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा बटे का कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 1 2 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे में कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें से देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस कास थीटा, देखिए कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 2 सेक थीटा हो गया, तो लिख लेंगे एल एच एस बराबर
आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हमको सिद्ध करना है। दिया प्रश्न कि एक वृत्त के परिघत चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये हमको क्या है, सिद्ध करना है। कह रहा है कि एक वृत्त, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई एक वृत्त हो गया। थोड़ा ठीक से बना लेंगे। एक वृत्त, इसके क्या है, चारों ओर कोई चलिए जैसे बने कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ, ठीक। इधर से ये हमारा हो गया कोई वृत्त। अब यहाँ से देख लीजिए ए बी सी डी, ये हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद से पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखिए इसमें हमारा दिया है, लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक। इसके बाद से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमको दिखाना है कि ए बी प्लस सी डी, ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। हमको क्या सिद्ध करना है। एक बात और ध्यान देंगे कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। यदि हम बिंदु ए लेंगे तो ए पी क्या होगा, ए एस के बराबर होगा। बी लेंगे तो बी पी क्या होगा, ये हमारा सी क्यू के बराबर होगा। यदि सी लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी आर जो होगा ये हमारा सी क्यू के बराबर होगा। इसको लेंगे तो डी आर जो होगा हमारा डी एस के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक, कि एक वाय बिंदु से, एक वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक। अब यहाँ से लिख लेंगे बिंदु ए से, क्या लिखेंगे, बिंदु ए से। देखिए जब ए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए पी बराबर ए एस। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 बिंदु ये जब ये होगा तो यहाँ से ए पी और ए एस की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसके बाद से क्या लिख लेंगे, बिंदु बी से, बिंदु बी से तो बी लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीपी बराबर बी क्यू। वैसे लिख लेंगे बिंदु सी से, बिंदु सी से तो बिंदु सी से हमारा क्या हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू। इसके बाद से लिख लेंगे बिंदु डी से, बिंदु डी से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर 1 2 3 4 को जोड़ देंगे, एल एच एस में आर एच एस, आर एच एस में एल एच एस हमारा क्या है, ए पी प्लस ये हो जाएगा हमारा बी पी प्लस ये हमारा हो जाएगा सी आर प्लस इधर से हमारा कितना हो जाएगा, डी आर बराबर इधर से ये हमारा क्या होगा, पी एस प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस इधर से हमारा कितना होगा, सी क्यू प्लस इधर से हमारा कितना हो जाएगा, डी एस। अब यहाँ से देखिए इसको लिख लेंगे ए पी प्लस बी पी, इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद से कितना होगा हमारा सी आर और डी आर क्या होगा, एक बार होगा प्लस ये हमारा कितना होगा, पी एस प्लस डी एस एक बार लिख लेंगे, बी क्यू प्लस
सी क्यू, ठीक। अब इसमें देखिए एस वाला एक जगह, आर वाला एक जगह, पी वाला एक जगह और बी वाला क्यू वाला क्या लिख लेंगे एक जगह। अब देखिए एपी, ये हमारा एपी है, इसके बाद से ये हमारा क्या है, बीपी है। तो दोनों हमारा एपी और पीबी हमारा कितना हो जाएगा, पूरा ए बी होगा तो लिख लेंगे ए बी प्लस इधर से हमारा देखिए सी आर और डी आर हमारा क्या हो जाएगा, डी सी, ठीक। ये ना डी सी है ना, हाँ। क्या हो जाएगा हमारा सी डी बराबर। अब यहाँ से देखिए पी एस, क्या दिया हमारा पी एस, कहाँ गया पी एस, कहाँ है ए एस, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा ए एस, यहाँ गलती लिख दिए हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा ए एस, देखिए ये हमारा ए एस और डी एस क्या हो जाएगा ए डी प्लस इसके बाद से बी की और सी क्यू क्या होगा, ये हमारा होगा बी सी। यही हमको क्या है सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे इति सिद्ध, क्या हमको यही सिद्ध करना है।